नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। और जो साथी नए जुड़े हैं इस सीरीज के अंदर, उनके लिए मैं बता दूं कि हम राजस्थान ज्योग्राफी की एक एक बारीकी, एक एक चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। और हमने राजस्थान के परिचय से लगाकर उसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसके बाद में प्रमुख नदियाँ यानी अफवाह तंत्र की चर्चाएं की थी और प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों की भी बारीकी से चर्चा की थी। उसके बाद में राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा की थी। और आज हमारा टॉपिक है वो है IGNP अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। जो साथी नए जुड़े हैं, अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अगर क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे तो शायद बेहतर समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको प्लेलिस्ट में जाने के लिए बोला है। वैसे शुरू कर लेते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ामों में आएगा नहीं, यूँ समझ लीजिए आपके एग्ज़ाम में इसका एक सवाल छप चुका है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो भारत और राजस्थान के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी के लिहाज से। तो वो है टॉपिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना, शॉर्ट में कहते हैं IGNP। ठीक है, IGNP एक नहर परियोजना भले ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा परिश्रम, अथक प्रयास, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है राजस्थान, भारत और इस विश्व के लिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्यों बनी, कैसे बनी? आप जानते हो कि राजस्थान के जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, इसके अलावा जोधपुर, नागौर, चूरू, बाड़मेर, ये पूरा थार का रेगिस्तान है। और इस थार के रेगिस्तान के अंदर पानी बिल्कुल न के बराबर है। और ये वाला इलाका हमेशा जो है वह पानी के लिए तरसता रहा है। और इस रेगिस्तान के अंदर, इस मरुभूमि के अंदर जो सिंचाई तो छोड़िए, लेकिन पेयजल के लिए भी इंसान बहुत परिश्रम, अथक प्रयास करता आ रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी गंग नहर की, कि आधुनिक भारत के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह ने सबसे पहले, जैसे भागीरथ ने शिव जी की जटाओं से गंगा को धरती पर उतारा, वैसे ही अथक प्रयास करके हिमालय से पहली बार पानी लाने का कार्य महाराजा गंगा सिंह ने किया था। और इसी से प्रेरणा पाई बीकानेर के महाराजा, उन्हीं के वंशज महाराजा शार्दुल सिंह जी ने। और शार्दुल सिंह जी के समय गंग नहर से प्रेरणा लेकर उन्होंने सिर्फ बीकानेर राज्य का ही भला न चाहा, अपितु पूरे पश्चिमी राजस्थान और थार के निवासियों का भला चाहा। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रेगिस्तान रेगिस्तान होता है, पूरा सूखा प्रदेश है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस समय से ये इंदिरा गांधी नहर इस एरिया में आई है, तब से यहाँ का क्षेत्र चमन हो चुका है। वह यहाँ बहुत ही अच्छी खासी सदाबहार हरियाली पैदा हो चुकी है। और एक रेगिस्तान में पानी लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव सभ्यता, राजस्थान के लिए और संपूर्ण भारत के लिए। इसलिए भी यह कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, और इसी कारण से इसके सवाल बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। वैसे बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का डिसाइड कर रखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर कैसे, कब, किस प्रकार से बनी। देखिए, इंदिरा गांधी नहर जो है, इसकी प्रेरणा गंग नहर से ली गई है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गंग नहर जो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1921 में आरंभ की गई थी, और वह बनकर पूरी हुई और पहली बार बीकानेर राज्य को पानी मिला गंग नहर के माध्यम से। उसके बाद में 1948 के अंदर बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, जो कि महाराजा गंगा सिंह जी के ही वंशज थे, उनके समय में एक इंजीनियर थे, जो मूलतः इंजीनियर जो थे वह पंजाब के थे, जिनका नाम था कंवर सेन। इन्हें थार का भागीरथ भी कहा जाता है, जैसे महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ, तो इनको थार का भागीरथ कहा जाता है। इंजीनियर कंवर सेन, जो कि बीकानेर रियासत के एक इंजीनियर थे, इन्होंने ये डिसाइड किया कि बीकानेर राज्य में पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा
और इसी प्रस्ताव के बिहाफ में देखिएगा यहाँ ध्यान से, तिब्बत क्षेत्र से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है सतलुज नदी। ठीक है, यह सतलुज नदी, इस सतलुज नदी जो कि तिब्बत क्षेत्र हिमालय के अंदर से राक्षस ताल से या राकस ताल से शुरू होती हैं, और साथ ही साथ एक और नदी आती है ब्यास नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा कंवर सेन द्वारा, जो कि बीकानेर रियासत के एक इंजीनियर थे। इन दोनों के संगम पर एक बांध बनाया गया जिसे कहा गया हरि के बैराज, हरि के बैराज। और इसी हरि के बैराज से राजस्थान में पानी इकट्ठा करके राजस्थान में लाने का डिसीजन लिया गया। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। हरि के बैराज का निर्माण से प्रस्ताव दिया गया था इंजीनियर कंवर सेन द्वारा 1948 ईस्वी में, लेकिन बैराज यानी बांध का निर्माण वह हुआ था 1952 में। 1952 में हरि के बैराज का निर्माण हुआ, जो कि ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पर है। ठीक है, इस बैराज का निर्माण किया गया, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सतलुज और ब्यास के संगम पर, जो कि जिला फिरोजपुर पंजाब में अवस्थित है। वहाँ इस बांध का निर्माण किया गया और प्रारंभ में इस नहर का नामकरण किया गया था राजस्थान नहर। ठीक है, ये नहर जो है वह हरि के बैराज से लाई गई, वह हनुमानगढ़ जिले में लाई गई। ठीक है, हरि के बैराज से हनुमानगढ़ जिले के अंदर इसका पानी लाया गया। ठीक है, तब इसका नाम था राजस्थान नहर। ठीक है, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को 31 अक्टूबर 1984 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी का स्वर्गवास हुआ था। तो उन्हीं के स्वर्गवास के करीब 2 दिन बाद 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम बदल कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर। इससे पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। ठीक है, और बाद में नामकरण किया गया इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, यह विश्व में सबसे बड़ी नहरी सिंचाई परियोजना है। ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी नहरी सिंचाई परियोजना है। और आपको मैं बता दूं एक स्पेशल बात, ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें जितना सीमेंट का यूज हुआ है उससे पूरे विश्व के चारों ओर सड़क बनाई जा सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी बात से कि यह नहर कितनी बड़ी है और कितनी वृहद परियोजना है। ठीक है, और वो भी रेगिस्तान में बनाना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव के बराबर। फिर भी इस असंभव को संभव किया गया। इसका शिलान्यास किया गया था 31 मार्च 1958 को। 31 मार्च 1958 को इसका शिलान्यास किया गया भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। ठीक है, भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, जिनके द्वारा इस नहर का शिलान्यास किया गया। देखिए, इसके चरण हैं कुछ, उन चरणों को हम सबसे पहले देख लेते हैं। प्रथम चरण का निर्माण हुआ था 31 मार्च 1958, जब गोविंद बल्लभ पंत जो भारत के गृह मंत्री थे, केंद्र सरकार के गृह मंत्री थे, उनके द्वारा शिलान्यास किया गया। तब से इसका प्रथम चरण आरंभ हो जाता है और इसके अंतर्गत सबसे पहले राजस्थान फीडर नहर का निर्माण करवाया गया था। राजस्थान फीडर नहर का मतलब होता है जल की आपूर्ति करने वाली नहर। ठीक है, ये फीडर नहर जो है हरि के बैराज से शुरू होती है और ये फीडर नहर जो है वह हरि के बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावली तक आती है। हनुमानगढ़ के मसीतावली तक पहुंचती है, हरि के बैराज से मसीतावली तक। ध्यान रखना, फीडर नहर का मतलब होता है आपूर्ति नहर, मतलब वहां से इस हरि के बैराज से इस पानी को मसीतावली तक लाया गया। मतलब एक तरह से ये थोड़ा सा ऊपरी वाला हिस्सा है, फिर भी वहां से प्रेशराइज करके इस पानी को यहाँ तक पहुंचाया जाता है और यहाँ से लगाकर, यानी हरि के बैराज से लगाकर मसीतावली तक
इस पानी का उपयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक पानी का उपयोग नहीं होता किसी भी प्रकार से, ठीक है। इसकी कुल लंबाई जो है राजस्थान फीडर नहर की लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। पंजाब और हरियाणा में 169 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो लंबाई है 169 किलोमीटर है, जो पंजाब और हरियाणा का इलाका है। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 35 किलोमीटर, ठीक है, मसीतावली तक, हरी के बैराज से मसीतावली तक। यह सबसे पहले चरण में निर्माण की गई, जिसकी कुल लंबाई है राजस्थान में 35 किलोमीटर और पंजाब और हरियाणा में 169 किलोमीटर है। टोटल लंबाई है 204 किलोमीटर। इसका मुख्य कार्य है, राजस्थान फीडर नहर का मुख्य नहर में जल आपूर्ति करना, ठीक है। यहां से मुख्य नहर का आरंभ होता है मसीतावली से, हनुमानगढ़ के मसीतावली से मुख्य नहर का आरंभ होता है। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर का निर्माण जो है वह मसीतावली से सतासर पड़ता है बीकानेर में, ठीक है। सतासर तक मुख्य नहर का निर्माण किया गया प्रथम चरण में, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई है हनुमानगढ़ के मसीतावली से सतासर तक, बीकानेर के सतासर तक कुल लंबाई है 189 किलोमीटर। 189 किलोमीटर जो है मुख्य नहर का निर्माण है। यहां से यहां तक पानी का उपयोग होता है, ठीक है। देखिए, उसी समय कंवरसेन लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया। यह बता दूं मैं आपको, इस परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई है 151 किलोमीटर। यहां से ये लिफ्ट नहरें निकाली गई, ठीक है, जो इस इंदिरा गांधी मुख्य नहर की ही एक हिस्सा है लिफ्ट नहर, जिसकी कुल लंबाई है 151 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। लिफ्ट का मतलब है पानी को उठाने वाली नहर, ठीक है। तो यहाँ से बीच में से हनुमानगढ़ गंगानगर से ये बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ से इस पानी को लिफ्ट करके बीकानेर के पूर्वी हिस्से में पहुंचाया गया पहली बार। और मैं आपको बता दूं, पहली बार 11 अक्टूबर 1961 को इसमें जल आपूर्ति की गई। 11 अक्टूबर 1961 को पहली बार इस नहर के अंदर जल आपूर्ति की गई। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके द्वारा जल आपूर्ति की गई। और जल आपूर्ति के लिए नौरंगदेसर वीतरिका को चुना गया। इससे एक वीतरिका नौरंगदेसर जो कि हनुमानगढ़ में है, उसमें पानी भेजा गया। यानी निर्माण कार्य तो शुरू हो चुका था 1958 को, ठीक है, लेकिन इसमें पहली बार जो पानी लाया गया वह 1961 में लाया गया था, जो नौरंगदेसर वीतरिका में भेजा गया, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की। इंदिरा गांधी नहर का जो द्वितीय चरण है वह 1 जनवरी 1987 को शुरू हुआ। हालांकि अभी भी कार्य चल रहा है, अभी भी पूर्ण कार्य नहीं हो पाया है, लेकिन दूसरा चरण जो है इसका सतासर से, यानी बीकानेर के सतासर से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक पहुंचता है। जैसलमेर के मोहनगढ़ तक दूसरे चरण में इसका निर्माण हुआ था और इसका शिलान्यास किया गया था भारत के उस समय के वित्त मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी वीपी सिंह जी द्वारा। इस कार्य के अंदर आईजी का मुख्य निर्माण, यानी इंदिरा गांधी नहर का मुख्य निर्माण किया गया, जो सतासर से, यानी बीकानेर के सतासर से मोहनगढ़ जो कि जैसलमेर में है, इसकी कुल लंबाई 256 किलोमीटर है। तो ये नहर यहाँ से यहाँ तक पहुँचाई गई, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे अन्य वीतरिकाओं की, जो इस नहर के साथ साथ और भी जो वीतरिकाएं निकाली गई हैं। ये नहर जो है बाड़मेर तक पहुंचाने की कवायद चल रही है इसकी, ठीक है। देखिए, इस नहर से लाभान्वित जो जिले हैं, अगर मैं जिलों की बात करूं, लाभान्वित जिलों की, तो इस नहर से लाभान्वित जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू,
बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और बाड़मेर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जिले इस नहर से लाभान्वित हो रहे हैं। अब इसकी वितरिकाएं, जो अन्य नहरें इससे निकाली गई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेना चाहूँगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस नहर से संबंधित आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सवाल आपको ज़रूर दिखाई देगा, अति महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप फिर बाद में सोचोगे कि वास्तव में मैंने सही कहा था। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।